प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लासेज संस्कृत चेतन कुमार शर्मा की ओर से आपका स्वागत है। आप सभी घर बैठकर लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी बीमारी के कारण जो विद्यालय की दूरी है उसको कम किया जा सकता है और अपनी पढ़ाई में सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए अपनी ऑनलाइन प्रतिदिन क्लासें सभी विषयों की चालू हैं। 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं तो सभी अपने अपने YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक इन पर सभी पर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें, इनको एक्टिवेट कर लें, सर से संपर्क कर लें और सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप और YouTube चैनल से जुड़े। अब अपना 26 जून की जो क्लास है संस्कृत की, उसमें अपने सबसे पहले वर्ण वेद पढ़े थे। वर्ण वेद में अपना टॉपिक पूरा हुआ था। आज अपना टॉपिक है दूसरा वेद व्यंजन। अपना टॉपिक है दूसरा व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्यंजन है, इनको हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल। परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती हो। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती हो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन अर्थ होता है जिसे हलंत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये हलंत चिन्ह है, ये स्वर रहित होता है, इसे हलंत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए व्यंजन हल वर्ण भी कहलाते हैं। परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता हो। दूसरे वर्णों की आवश्यकता हो वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन अर्ध होता है। अर्ध का मतलब आधा होता है। जिसे हलंत चिन्ह से, ये चिन्ह हलंत का, हलंत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है। हल वर्ण भी कहा जाता है। कहा जाता है। इनकी संख्या, जो वर्ण है अपने व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। इन 25 को अपन 5 भागों में बांटते हैं और भेद अपने हैं व्यंजन भेद।
ये 25 5 वर्गों में बटे होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में, और 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कै, चे, ते, ते और पै। ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब बात आती है अपनी व्यंजन भेद कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसका सूत्र है कादियो मावसान। अर्थात कै जिसके आदि में हो और मैं जिसके अंत में हो, कैसे लेकर मैं तक। इसका शॉर्ट सूत्र है कम। कै जिसके आदि अर्थात प्रारंभ में हो और मैं जिसके अंत में हो, वो कै आदि और मैं अवसान से। अवसान का मतलब होता है अंत में। कम सूत्र होता है कैसे लेकर के मैं तक। प्रत्येक वर्ग में कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श की अब आती है परिभाषा। स्पर्श वर्णों के उच्चारण काल में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करके वायु को एक झटके से बाहर निकालती है। वर्ण के उच्चारण में वायु को एक झटके से बाहर निकालती है तो वो वर्ण कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करके वायु को कुछ क्षण रोककर वर्ण उत्पन्न करती हो, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती हैं और ये 25 5 वर्गों में बटे होते हैं। 5 वर्ग कौन से हैं? 5 वर्ग। 5 वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते
खे, खे, गे, घे और अंग, छे, छे, जे, झे और अण, ते, ठे, डे, ढे और अण, तेवर, ते, थे, दे, धे, ने, पेवर, पे, फे, बे, भे और में। ये प्रत्येक वर्ग का है च, ट, ते, पे, इस हिसाब से स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। बोलो कितना हो गए? 25। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसका सूत्र है यणो अंतस्था। यणो अंतस्था, यणो अंतस्था अर्थात यण, यण का मतलब होता है ये, वे, रे और ले, ये यण होते हैं, यणो अंतस्था। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ समय रुककर अल्प शक्ति का प्रयोग होता है। अल्प शक्ति से बाहर निकलती हो बाहर निकलती हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्य का मतलब होता है अंदर, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार होती है, ये, वे, रे और ले। अब दूसरा तीसरा भेद है अपना ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसका है सूत्र शल ऊष्माने। शल ऊष्माने, शल का मतलब होता है शे, शे और है। ये जो अपन प्रत्यारोप पढ़ेंगे उसमें शल होता है। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ समय
उत्तर रगड़न के साथ बाहर निकलती है, बाहर निकलती हो, तथा सीटी जैसी आवाज निकलती हो। सीटी जो बजाने की होती है, जैसी आवाज निकलती हो, उस व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं? श, श, श और है। ये 4 वर्ण उस व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार अपन को उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले वर्ण टॉपिक में स्वर और व्यंजन का ज्ञान अति आवश्यक है।